वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात कर रहे हैं द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, जो कि पहले इसे कहते थे इंडियन एविडेंस एक्ट। अब इसका नाम चेंज हो गया है, क्योंकि जो पहले था ये जो एक्ट था एविडेंस एक्ट, इसको अब चेंज करके 2023 का अमेंडमेंट एक्ट आ गया है, जिसमें कि बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। इसमें जो बताया गया है, एन एक्ट टू बी कंसोलिडेट एंड टू प्रोवाइड फॉर जनरल रूल्स एंड प्रिंसिपल ऑफ एविडेंस फॉर फेयर ट्रायल, यानी कि कौन सा साक्ष्य लिया जाएगा, कौन सा साक्ष्य जो है वो सुसंगत है, इन सब तथ्यों के बारे में, रूलिंग्स के बारे में बात करता है ये एक्ट। अब नाम चेंज हो गया है, तो इसे समझना और इस नाम को याद करना भी जो है इम्पोर्टेंट है। द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, तो आप इसे माइंड में रख लेंगे। एविडेंस एक्ट का जो नया नाम है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है। और इस एक्ट में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, तो इसको वन बाय वन समझेंगे और इसमें हर इसका जो चैप्टर है वो भी समझेंगे, साथ ही साथ सेक्शन वाइज भी इसको समझेंगे। तो इस वीडियो में देखते हैं हम कितने सेक्शंस को है क्लियर कर पाते हैं। तो पहला जो है, इसका जो फर्स्ट सेक्शन है वो है संक्षिप्त नाम, लागू होना और कब ये प्रारंभ हुआ। तो इसका जो पार्ट 1 है जो है प्रिलिमिनरी, प्रारंभिक से स्टार्ट होता है। और इसमें सेक्शन 2 जो है वो परिभाषाओं को, डेफिनेशन को डिफाइन करता है। उसके बाद आता है चैप्टर 2। चैप्टर 2 जो है वो तथ्यों की सुसंगति के विषय में बताता है कि कौन से तथ्य जो है, फैक्ट्स जो है वो सुसंगत होंगे, उसे राइट माना जाएगा, और कौन से नहीं। जो है कोर्ट में अगर जो साक्ष्य पेश किए जाते हैं, एविडेंस पेश किए जाते हैं, तो कौन से सही है, कौन से गलत है, इसके बारे में ये अधिनियम बात करता है। तो साथ ही साथ समझेंगे सेक्शन 3, विवादक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा। सेक्शन 4 में आएगा एक ही संव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति के बारे में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब मेरे चैनल, और वीडियो के एंड तक देखेंगे तभी कुछ समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम इस सेक्शन को, और साथ में भारतीय साक्ष्य विधेयक जो है 2023, उसको, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को। भारत गणराज्य के 14वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित में के रूप में यह अधिनियमित हो। पहला है कि इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम जो है वो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 कहा जाएगा इसको। यह किसी न्यायालय में या उसके समक्ष सभी न्यायिक कार्रवाइयों जिसके अंतर्गत होना जो है सेना न्यायालय अभी सम्मिलित है को भी लागू है, किंतु ना तो किसी न्यायालय या किसी अधिकारी, ना ही किसी मध्यस्थ के समक्ष कार्रवाइयों को लागू होगा। तो ये बताया गया इसमें, यह उस तारीख को प्रवर्त होगा जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। तो ये उस तारीख को प्रवर्त होगा। नेक्स्ट आते हैं चैप्टर 1। चैप्टर 1 जो है वो कहता है प्रिलिमिनरी, प्रारंभिक, जो कि सेक्शन 2 से स्टार्ट है। सेक्शन 2 जो है वो बताता है कि इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, न्यायालय, कोर्ट के अंतर्गत, न्यायालय शब्द के अंतर्गत सभी न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट तथा मध्यस्थों के सिवाय साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकार सभी व्यक्ति आते हैं। निश्चायक सबूत, जहां की इस अधिनियम द्वारा एक तथ्य किसी अन्य का निश्चायक सबूत घोषित किया गया है, वहां न्यायालय उस एक तथ्य के साबित हो जाने पर उस अन्य को साबित मानेगा और उसे नासाबित करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य दिए जाने की अनुज्ञा नहीं करेगा। नेक्स्ट आते हैं कि दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स क्या है। निश्चायक सबूत क्या है, इसको हम विद एग्जाम्पल समझेंगे, लेकिन साथ में हम पहले समझते हैं कि दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स क्या है। तो डॉक्यूमेंट से ऐसा कोई विषय अभिप्रेत है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों
अंकों, चिन्हों के साधन द्वारा या उनमें से एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित या अन्य अभिलेखबद्ध किया गया है तो उसे डॉक्यूमेंट्स कहा जाएगा। जो उस विषय के अभिलेखन के प्रयोजन से उपयोग किए जाने को आश्रित हो या उपयोग किया जा सके, और इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख भी शामिल है। जिसका जो एग्जाम्पल लेते हैं डॉक्यूमेंट्स का, तो लेख जो है वो दस्तावेज है। जो लेख होते हैं उनको डॉक्यूमेंट्स माना गया है। मुद्रित, शिलामुद्रित और फोटोचित्र शब्द जो है दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट्स है। मानचित्र और रेखांक दस्तावेज है। धातुपत्र या शिला पर उत्कीर्ण लेख क्या है? डॉक्यूमेंट्स है, दस्तावेज है। जो पत्थरों पे या कोई शिलालेख है उस पे लिखे हुए होते हैं उसको भी डॉक्यूमेंट माना गया है कोर्ट के अनुसार। उपहांस्कन दस्तावेज है। ईमेल, स्वर्ण, लॉन्ग, कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन, मैसेज, वेबसाइट, अव्यवस्थित साक्ष्य में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख या डिजिटल युक्तियों में भंडार किए गए वॉइस मेल मैसेज दस्तावेज है। सर्वर लोग है वो भी क्या है? दस्तावेज आया है। तथ्य के संबंध में नासाबित, कोई तथ्य नासाबित हुआ कहा जाता है जब न्यायालय अपने समक्ष विषयों पर विचार करने के पश्चात या तो यह विश्वास करे कि उसका अस्तित्व नहीं है या उसके अस्तित्व को इतना अधिसंभाव्य समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में किसी ज्ञानवान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व नहीं है। तो ये सारा वो बताया गया है कि नासाबित क्या होता है, नासाबित हुआ क्या, कोई तथ्य नासाबित कब होता है? जब हम उसको प्रूफ नहीं कर पाते हैं कोर्ट में। नेक्स्ट आता है साक्ष्य, एविडेंस क्या है? जो सेक्शन 2 है वो डेफिनेशंस बताता है, परिभाषा बताता है उन वर्डिंग्स की, जिससे कि आपको जब भी वो पर्टिकुलर वर्ड जो है यूज करना है तो उसकी डेफिनेशन जो है जरूरी होती है। तो सेक्शन 2 इसके बारे में बात करता है। पहले मैंने आपको बताया न्यायालय क्या है, दस्तावेज क्या है, निश्चायक सबूत क्या है, साथ ही साथ बताया कि जो नासाबित हुआ, जो हम कोर्ट में साबित नहीं कर पाए वो नासाबित हुआ कहा गया। अब बात करते हैं साक्ष्य शब्द क्या है। साक्ष्य, एविडेंस शब्द से अभिप्रेत है या इसके अंतर्गत आते हैं कथन या कोई सूचना जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से दी गई है, जिसे न्यायालय जांचाधीन तथ्यों के विषय के संबंध में अपने सामने साक्षियों द्वारा किए गए जाने की अनुज्ञा देता है या अपेक्षा करता है, और ऐसे कथन या सूचना मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं। तो ये बताया गया है। अब आते हैं कि दस्तावेज के अंतर्गत न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई सब दस्तावेजें जिनके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल अभिलेख भी हैं, और ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य कहलाते हैं। कि साक्ष्य के अंतर्गत क्या क्या इंक्लूड होता है? कथन जो है, जो कोई व्यक्ति कुछ बात कहता है, अपने बोलता है और स्टेटमेंट देता है उसको कथन, और इस तरीके के इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज जो है ये दस्तावेजी साक्ष्य कहलाते हैं कई चीजें। तो इस तरीके से जो है एविडेंस क्या है इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं तथ्य। तथ्य से अभिप्रेत है, तथ्य शब्द से अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत आता है ऐसी कोई वस्तु, वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो इंद्रिय द्वारा बोधगम्य हो, या कोई मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को हो। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अमुक स्थान में अमुक क्रम से अमुक पदार्थ जो है व्यवस्थित है, एक तथ्य है। यह कि किसी मनुष्य ने कुछ सुना या देखा, एक फैक्ट है, तथ्य है। यह कि किसी मनुष्य ने अमुक शब्द कहे, एक फैक्ट है, तथ्य है।
यह है कि कोई मनुष्य अमुक राय रखता है, ओपिनियन रखता है, अमुक आशय रखता है, सद्भावना पूर्वक या कपट पूर्वक कार्य करता है, या किसी विशिष्ट शब्द को विशिष्ट भाव में प्रयोग करता है, जैसे मानहानि के केसेज में होता है, या उसे किसी विशिष्ट संवेदना का भान है, या किसी निर्दिष्ट समय में था, एक तथ्य है। किसी को नॉलेज थी या किसी को नॉलेज है, ये भी एक फैक्ट है। नेक्स्ट है कि विवादक तथ्य क्या है। विवादक तथ्य जो है उससे अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत ऐसा कोई भी तथ्य जिस अकेले ही से या अन्य तथ्यों के संसर्ग व्यवहार में किसी ऐसे अधिकार, दायित्व या नियोक्ता के जिसका किसी बात या कार्रवाई में प्रत्याख्यान या प्रत्याख्यान यानी कि इसे मना डिनाय किया जाता है या उसे स्वीकार किया जाता है, अस्तित्व अनस्तित्व, प्रकृति का विस्तार की उत्पत्ति अवश्य में होती है। यानी कि जो इशू है जिससे कि केसेज बनते हैं, जो फैक्ट्स हैं वो इशू पे डिसाइड होते हैं कि विवाद क्या है। तो इसके बारे में इस डेफिनेशन में बताया गया है। क्लेरिफिकेशन है कि स्पष्टीकरण दिया हुआ है कि जब कभी कोई न्यायालय विवादक तथ्यों को सिविल प्रक्रिया से संबंधित किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अधीन अभिलिखित करता है, तब ऐसे विवादक के उत्तर में जिस तथ्य का प्राख्यान या प्रत्याख्यान किया जाता है वह विवादक तथ्य है। उसे डिनाई कर दिया जाता है कि नहीं मैंने तो ऐसा नहीं किया। उसने कहा कि इसने मुझे थप्पड़ मारा, उसने नहीं मैं तो नहीं मारा। तो इस तरीके के फैक्ट्स जो हैं, किसी ने उसकी जमीन पे कब्जा किया, नहीं ये जमीन तो मेरी है, मैंने तो कब्जा नहीं किया। तो इस तरह के जो विवादक इश्यू होते हैं, तथ्य होते हैं, फैक्ट, उसको फैक्ट कहा जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं, समझते हैं कि हत्या का अभियुक्त है, आरोपी है, क्या है, का जो है आरोपी है हत्या का, उसके विचारण में निम्नलिखित जो तथ्य हैं विवादक हो सकते हैं। इसका जब ट्रायल होगा कि जो का है वह अभियुक्त है, आरोपी है किसी केस में, मर्डर के केस में, तो उसमें निम्नलिखित तथ्य जो हैं, फैक्ट्स जो हैं वो विवादक हो सकते हैं। वो क्या है? यह है कि का ने खा की मृत्यु कारित की, यह है कि का आशय खा की मृत्यु कारित करने का था, यह है कि का को खा से गंभीर या अचानक प्रकोपन मिला था, यानी उसे उकसाया गया था एकदम। अचानक प्रकोपन जो होता है, जैसे कि उसे एक साथ क्या है अग्रेसिव कर दिया एक साथ, और उसने क्या उसका डेथ कर दी, हत्या कर दी। या जो खा की मृत्यु कार्य करते समय का चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति जानने में असमर्थ था। तो जैसे अब क्या है विवादक तथ्य हैं, इस पे कोर्ट क्या है डिसीजन देगी कि क्या उसका ऐसा इंटेंशन था, नहीं था, क्या उसने करी, तो इस पे क्या है कोर्ट जजमेंट देगी। तो ये है विवादक तथ्य, इस तरीके से बनते हैं। साथ ही साथ उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा कर सकेगा का जो मीनिंग है कि जहां कहीं इस अधिनियम द्वारा यह उपबंधित है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा, वहां न्यायालय या तो ऐसे तथ्य को साबित हुआ मान सकेगा, यदि और जब तक वह न साबित नहीं किया जाता है या उसके सबूत की मांग कर सकेगा। यानी कोई फैक्ट्स है, एक बंदे ने अपने फैक्ट्स रखे, तो क्या है उस पर ये उपधारणा की जाएगी, अगर उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है अदर पार्टी की तरफ से, तो कोर्ट क्या करेगा, उपधारणा कर सकेगा कि हाँ जो फैक्ट्स है वो सही है। जब तक उसका ऑब्जेक्शन नहीं आता है, उसे नासाबित नहीं किया जाता है, तब तक क्या है उसकी उपधारणा कोर्ट कर सकेगा। तो इसका वर्ड का मीनिंग हुआ उपधारणा कर सकेगा। आप समझ गए होंगे कि किसी ने ए ने कोर्ट में फैक्ट्स रखे कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, बी ने उसे डिनाई नहीं किया, उसका ऑब्जेक्शन नहीं किया कि नहीं ये इसकी नहीं है, तो कोर्ट क्या है उसको पे उपधारणा कर सकेगा कि ये फैक्ट्स जो रखे गए हैं वो सही है।
नेक्स्ट आता है कि साबित नहीं हुआ। साबित नहीं हुआ कब माना जाता है? कोई तथ्य साबित नहीं हुआ कहा जाता है जब वह ना तो साबित किया जाता है ना ही ना साबित, यानी कोई जो है फैक्ट्स जो रखा गया है ना तो उसको साबित प्रूफ किया गया कोर्ट में, ना ही उसको क्या है डिनाई किया गया, तो उस केस में साबित नहीं हुआ ये वर्ड यूज होता है। नेक्स्ट आते हैं कि साबित। साबित जो शब्द है उसका क्या मीनिंग है? साबित जो है कोई तथ्य साबित हुआ कहा जाता है जब न्यायालय अपने समक्ष के विषयों पर विचार करने के पश्चात या तो यह विश्वास करे कि उस तथ्य का अस्तित्व है या उसके अस्तित्व को इतना अधिसंभाव्य समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व है। तो जो होता है साबित, कि प्रूफ करिए कि ये फैक्ट्स है कि नहीं है, तो प्रूफ करना होता है कोर्ट में, उसी पे क्या है केस लड़ा जाता है, जीता जाता है। नेक्स्ट आते हैं सुसंगत। सुसंगत क्या है? सुसंगत शब्द का मीनिंग क्या है? एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत कहा जाता है जबकि तथ्यों की सुसंगति से संबंधित इस अधिनियम के उपबंधों में निर्दिष्ट प्रकारों में से किसी भी प्रकार से वह तथ्य उस दूसरे तथ्य से सुसंगत हो, सशक्त हो, जुड़ा हुआ हो। उपधारा करेगा, अब आता है पहले था उपधारा कर सकेगा, अब करेगा उपधारा करेगा। कोर्ट कैसे उपधारा करेगा? तो इस वर्ड का मीनिंग है कि कहीं इस अधिनियम द्वारा यह निर्दिष्ट है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारा करेगा, वहां न्यायालय ऐसे तथ्य को साबित मानेगा यदि और जब तक वह नासाबित नहीं किया जाता तब तक क्या है उसकी उपधारा करेगा। अब हम बात करते हैं कि इसमें प्रयुक्त शब्द व पद जो इस अधिनियम में परिभाषित नहीं है किंतु सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 में परिभाषित है का क्रमश वही अर्थ होगा जो इसका उक्त अधिनियम और संहिता में है। तो ये बताया गया है, ये हुआ हमारा चैप्टर 1 क्लियर, सेक्शन जो 2 है वो क्लियर हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी चैप्टर 2 तथ्यों की सुसंगति के विषय में, और इसके फैक्ट्स बताऊंगी, इसका डिटेल में क्या है एग्जाम्पल्स भी बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको नई जो एविडेंस एक्ट है 2023 का अगर वो समझना चाहते हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 समझना चाहते हैं, तो मेरे इस चैनल के साथ जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, जिससे कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करती हूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन जो है मिल जाए, और मैं 1 by 1 पूरे इसको जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है उसको 1 by 1 क्लियर करूंगी। तो इफ यू लाइक माय वीडियो, आप ऑनलाइन क्लासेज लेना चाहते हैं तो CPC की ऑनलाइन क्लासेज अवेलेबल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।